हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, तो अभी उसका हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो होता है क्या, राइट। तो मैनेजमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को संभालना, ध्यान देना, कंट्रोल करना। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक सही तरीके से मतलब प्लानिंग करना, प्लानिंग को एक्शन करना, फिर इम्प्लीमेंट करना, फिर कंट्रोल करना। मतलब जो सोचा है ना, षड्यंत्र बनाना, ताकि जो अपोजिट स्ट्रैटेजी बनाया है, जो भी चीज़ प्लानिंग किया है उसको पूरा अचीव करना, हासिल करना। तो कंपनी में टारगेट बनाती है, तो टारगेट को हासिल करने के लिए कंपनी क्या करता है, प्लान करता है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करता है, फिर एक्शन लेता है, फिर कंट्रोल करता है। किस तरह स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है। पहले फीचर्स पढ़ाता हो तुम लोग एकदम मस्त वाला, फिर डेफिनेशन में जाता हो। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, एक तो मॉडर्न मैनेजमेंट है। इससे क्या होता है मालूम में, क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, डिसीजन होता है। क्या होता है, मैनेजर डिसीजन लेता है और ताकि फर्म का परफॉर्मेंस अच्छा हो। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी प्रोसेस रुकता नहीं है। तो इसमें होता है क्या मालूम, इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। मतलब क्या दिया है, इट इन्वॉल्व डिस्टिंक्ट एंड क्लोजली रिलेटेड एक्टिविटी। तो इसमें स्ट्रैटेजी को बनाया जाता है, फॉर्मुलेशन बोलते हैं। फिर जो स्ट्रैटेजी बना तो उसको इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब उसको लेके आते हैं। फिर इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब इवैल्यूएशन बोले तो चेक करते हैं कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा हुआ, कौन सा प्लान लेना है, कौन सा प्लान नहीं लेना है। फिर लास्ट में कंट्रोल होता है। तो ये 4 स्टेप होता है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इससे सिस्टमेटिक प्रोसेस, और ये कंटिन्यूस इन नेचर है। कंटिन्यूस इन नेचर का मतलब होता है कभी ख़त्म नहीं होता है। जब तक बिजनेस चलता रहेगा, जब तक स्ट्रैटेजी बनाते रहेंगे। तो आप लोग स्ट्रैटेजी का एक सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो सीरियल में नहीं का लेडी विलन रहती है, अपने बाल को घुमाती रहती है, मन में बात करती है मैं कैसे उसको हारूँ, कैसे उसको जीतूँ, है ना। तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। और स्ट्रेटजी इससे कंटिन्यूस इन नेचर, मतलब ये ऑनगोइंग एक्टिविटी है, नेवर एंडिंग एक्टिविटी है। जब तक बिजनेस चलता रहेगा, जब तक स्ट्रेटजी होती रहेगी। और ये क्या होता है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी कौन बनाता है कंपनी में, टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो बड़े मैनेजर्स होते हैं, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। छोटे लेवल मैनेजर नहीं बनाते, ऑपरेशन लेवल नहीं बनाते। और स्ट्रैटेजी बनाते वक्त अपने को 2 जगह देखना पड़ता है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जो बिजनेस के अंदर होता है ना, इससे अपने को बिजनेस का अंदर बोले तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, मैन पावर होता है, एचआर होता है, मशीन्स होता है, बिजनेस का नाम होता है, उससे स्ट्रेंथ वीकनेस मालूम पड़ता है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बिजनेस के बाहर होता है, तो बिजनेस के बाहर कौन है, कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, गवर्नमेंट, लीगल। तो ये सब देख के फिर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ना। फिर बाद में नेक्स्ट क्या बोला है, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। जो उसका रिजल्ट होता है शॉर्ट टर्म नहीं होता, उसका रिजल्ट कंपनी को लंबे समय के बाद मिलता है और अच्छा मिलता है। जैसे टाटा ले लो, अंबानी ले लो, 20 साल पहले जो स्ट्रैटेजी बना दी आज काम आ रहा है ना उनको। और जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। मतलब पूरी दुनिया में कोई भी हो, चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो या स्कूल हो या कोई बच्चा हो, वो भी हर कोई स्ट्रैटेजी बनाता है ताकि अपने काम को अच्छे से अंजाम देवे, ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। तो ये यूनिवर्सल हर जगह इस्तेमाल होता है। और कंपिटिटिव एडवांटेज मतलब होता है कि जब भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो हम स्ट्रैटेजी बनाने से और अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने से हमारा गोल अचीव होता है ना, तो हम कंपटीशन में आगे रहते हैं। कंपटीशन में हम लोग एकदम फ्रंट में रहेंगे। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर फाइंड न्यू सोर्स ऑफ कंपिटिटिव एडवांटेज। मैनेजर हु अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो कंटिन्यूसली काम करते हैं इस तरह क्या करते हैं, अपनी कंपनी को आगे लेके आते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी खुश करते हैं, कस्टमर को भी खुश करते हैं। तो हम कंपटीशन में आगे रहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फीचर्स। फिर अभी मीनिंग तो को क्या बता रहा है, तो क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इससे स्ट्रीम ऑफ डिसीजन, बहुत सारे डिसीजन होते हैं और इस पर एक्शन लेते हैं, विच लीड्स टू, जिसके वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, अच्छा चीज़ उभर के आता है जो कंपनी को हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, जो भी कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल है वो अचीव हो जाता है। तो ये होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, है ना। तो स्ट्रैटेजिक मतलब क्या होता है, कंपनी का जो मिशन विशन है उसको देखना, तो कंपनी का स्ट्रेंथ वीकनेस, तो ऐसे बहुत सारे आंसर हैं। तो मैंने पूरा बुक को ही अपलोड कर दिया, बस तुम्हारा काम है अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।